इस लेक्चर में हम शेयर स्ट्रेस एक सर्कुलर सेक्शन में निकालना सीखेंगे। तो देखिए, आपको एक सर्कुलर सेक्शन दिया हुआ है। इस सर्कुलर सेक्शन का ये न्यूट्रल एक्सिस है। न्यूट्रल एक्सिस वो एक्सिस होती है जिस एक्सिस पे बेंडिंग स्ट्रेस 0 आता है और शेयर स्ट्रेस आपको मैक्सिमम मिलता है। इस न्यूट्रल एक्सिस से y दूरी पर हमने एक लेयर लिया है जिस लेयर पर हमको शेयर स्ट्रेस की वैल्यू निकालना है। इस लेयर को मैंने EF नाम दिया है। अगर इस लेयर पे आपको शेयर स्ट्रेस निकालना है तो उसका फॉर्मूला आप जानते हैं, दैट इज टाउ इज इक्वल टू F इंटू ए इंटू वाई बार डिवाइडेड बाय आई इंटू बी। तो देखिए, ए इंटू वाई बार आपका क्या होगा? ए इंटू वाई बार क्या है? आपको देखिए, अगर इस यहाँ पे शेयर स्ट्रेस निकालना है तो इसके ऊपर जो एरिया है, इस एरिया का आपको मोमेंट लेना पड़ेगा इस न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट, दैट इज ए इंटू वाई बार। हमने देखा है जिस पॉइंट पे भी शेयर स्ट्रेस निकालना है उस पॉइंट के ऊपर वाला एरिया जो रहता है उसका मोमेंट होता है ए इंटू वाई बार। ठीक, इस वाले ए इंटू वाई बार आप समझ गए। ठीक, आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया होल सेक्शन अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस, ये आई होगा आपका। यहाँ पे बी क्या है? ई से एफ तक की जो डिस्टेंस है उसको मैंने यहाँ पे बी बोला है। ई से एफ तक का जो डिस्टेंस है उसको मैंने क्या बोला है? बी बोला है। तो देखिए, ये पूरे एरिया का आपको मोमेंट लेना है न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट। ठीक, तो हम क्या करेंगे, पहले एक छोटा सा एरिया ले लेंगे, उसका पहले हम मोमेंट ले लेंगे न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट, फिर अब उसको इंटीग्रेट कर देंगे टू द लिमिट y से r के बीच में। तो ये पूरा जो एरिया है उसका मोमेंट आ जाएगा न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट। तो देखिए, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एरिया लिया है जिसकी की चौड़ाई कितना है, दैट इज dy है, और ये जो डिस्टेंस है वो आपका कितना है, दैट इज b है। ठीक, अब देखिए, ये जो डिस्टेंस है इसको मैंने क्या बोला है? ये डिस्टेंस को मैंने r बोला है और इस पॉइंट को मैंने नाम दिया है b, मैंने नाम दिया है। तो ये पूरा EF b के जितना है, तो EB आपका कितना होगा? b/2 हो जाएगा। आप r निकाल सकते हैं। r, इस वाले ट्रायंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के r, y और EB निकाल सकते हैं। कोई पूछेगा EB कितना होगा, हम लिखेंगे अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हमको EB की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए, पहले मैं लाल वाला एरिया निकालता हूं। ठीक है, लाल वाले एरिया को मैंने क्या बोला है? DA बोला है। तो DA किसके बराबर हो जाएगा? इसकी लंबाई कितना B है और चौड़ाई कितना DY है। तो लाल वाला एरिया कितना हो गया? B इंटू DY। ये जो B है वो EF की दूरी के जितना है, तो B को मैं क्या लिख सकता हूँ? EF लिख सकता हूँ। तो EF इंटू DY हो गया। EF क्या होगा? 2 टाइम्स EB के जितना। ये EB आपको नजर आ रहा है, B पॉइंट सेंटर में है, तो मैं EF को लिख सकता हूँ 2 टाइम्स EB। अब EB की जगह मैं वैल्यू पुट कर सकता हूँ अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पे मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में। तो देखिए, ये DA की वैल्यू आपको निकल के आ गई। अब मैं DA का मोमेंट लूंगा अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस। तो DA का मोमेंट न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट कितना आएगा? DA इंटू वाई आ जाएगा। DA इंटू वाई आ जाएगा। मैं DA की वैल्यू इतना पुट कर दूंगा यहाँ पे, तो ये लाल वाले एरिया का मोमेंट यहाँ पे आ जाएगा। DA इंटू वाई क्या है? लाल वाले एरिया का मोमेंट न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट है, और DA की वैल्यू आप जानते हैं वो इतना है। तो देखिए, मैंने लिखा DA की वैल्यू मैंने पुट कर दिया, इंटू वाई कर दिया। ये मैं थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर दिया, दैट इज 2y अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू DY। ये क्या आया? लाल वाले एरिया का मोमेंट आया न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट। लेकिन हमें क्या करना है? ये पूरे का मोमेंट लेना है न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इस वाले टर्म को इंटीग्रेट कर देंगे टू द लिमिट y से r के बीच में। तो इस टर्म को मैंने इंटीग्रेट करा टू द लिमिट y से r के बीच में, तो आपका a इंटू वाई बार आ जाएगा। ये पूरे पीला वाला जो एरिया है उसका मोमेंट आ जाएगा न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट। ये पूरा जो पीला वाला एरिया है वो यहां तक है, EF के तक है, ये EF तक का। ये DY बहुत कम है। DY क्या होता है? बहुत छोटा होता है।
ठीक, ये dy क्या होता है, बहुत छोटा होता है, ये पूरा पीला वाला है। ठीक है, तो ये a इंटू वाई जब आप करेंगे तो ये पूरे एरिया, ये EF के ऊपर जितना भी एरिया आएगा उसका मोमेंट आ जाएगा न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट। तो ये आ गया, देखिए इसको देखिए हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे अपने इंटीग्रेशन के कंसेप्ट लगा के। ठीक, इसको मैंने माइनस इधर भी लगा दिया, माइनस अंदर भी लगा दिया। मैं वाई स्क्वायर को टी बाद में पुट करके ये वाली इक्वेशन बना लूंगा। देखिए मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया तो ये बन जाएगी। फिर मैं इसमें लिमिट को भी पुट कर दूंगा तो a इंटू वाई बार की वैल्यू आपको इतना मिल जाएगी। ठीक है, जब आप लिमिट पुट कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे तो a इंटू वाई बार की वैल्यू इतना मिल गई। अब a इंटू वाई बार की वैल्यू मैं इस वाले फार्मूले में पुट कर दूंगा, a इंटू वाई बार की वैल्यू। ठीक है, ये वाले फार्मूले में देखिए ये a इंटू वाई बार की वैल्यू पुट कर दिया और b की वैल्यू भी पुट कर दिया। ये b क्या है, यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है E से F तक की दूरी क्या है, b है। ये b आपका किसके बराबर होगा, दैट इज 2 टाइम्स EB, 2 टाइम्स EB। EB कितना होगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये EB क्या होगा, EB निकालने के लिए इस ट्रायंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, दैट इज 2 EB कितना होगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। उस पर 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब आपका ये पूरा b निकल के आएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने b की वैल्यू लिख दी है इंटू आई, ये आई का ऐसा ही है। इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ टाउ। ये अंडर रूट से यहाँ का अंडर रूट क्या हो जाएगा, आपका एक कट जाएगा। ठीक, यहाँ पे एक काट देंगे हम लोग। ठीक, तो आपका बचेगा क्या, f डिवाइडेड बाय 3i इन ब्रैकेट आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो देखिए ये कौन सी इक्वेशन आपको नजर आ रही है, ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नजर आ रही है। मतलब इसके कारण जो आपका ग्राफ बनेगा वो पैराबोलिक कर्व बनेगा। ठीक, अब इस वाली इक्वेशन से हम कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स निकालते हैं। ठीक, क्या इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकाल रहे हैं, जब y की वैल्यू कितनी हो जाए, r हो जाए, मतलब y की वैल्यू r यहाँ पे हो जाएगी तो यहाँ पे टाउ की वैल्यू कितनी आएगी, ये आनी चाहिए कितनी, 0 आनी चाहिए। तो देखिए इस वाली इक्वेशन में मैं पुट कर देता हूँ y की वैल्यू r, यहाँ पे y की वैल्यू मैंने r पुट कर दिया तो ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो टॉप पे टाउ की वैल्यू आपको नजर आ गई कि ये कितना होगा, 0। अब हमको शेयर स्ट्रेस कहाँ निकालना है, न्यूट्रल एक्सिस पे निकालना है। यहाँ पे y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब y की वैल्यू यहाँ पे मैंने 0 पुट कर दी। यहाँ पे y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो कितना आएगा, f डिवाइडेड बाय 3i इंटू आर स्क्वायर। हम I जानते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सर्कुलर सेक्शन अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस, वो कितना आएगा, पाई r टू द पावर 4/4 आएगा। आपने फॉर्मूला रटा है पाई d टू द पावर 4/64, वो डायमीटर के टर्म में है और ये किसके टर्म में है, रेडियस के टर्म में है। तो पाई d टू द पावर 4/64 में d की जगह r/2 पुट कर देंगे तो ये वाला फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। इसको जितना कट रहा है उसको हम काट देंगे और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो टाउ मैक्सिमम की वैल्यू आ जाएगी 4/3 इंटू एफ डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर इस पूरे का एरिया। तो f डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर क्या होता है, इट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ शेयर स्ट्रेस। तो सर्कुलर सेक्शन के केस में हमें क्या याद रखना है, टाउ मैक्स इज इक्वल टू 4/3 टाउ एवरेज होता है। और इसमें देखिए शेयर स्ट्रेस निकालने का ये वाला फॉर्मूला है जिसमें y की वैल्यू पुट करते जाएंगे, शेयर स्ट्रेस हर एक पॉइंट पे निकलते जाएगा। इसका देखिए शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कैसा बनेगा, पैराबोलिक कर्व बनेगा। यहाँ पे शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम रहेगा, यहाँ पे शेयर स्ट्रेस क्या रहेगा, 0 रहेगा। अब इससे रिलेटेड हम लोग प्रॉब्लम करते हैं।